ताली बजाओ भाई। तो ये बच्ची जो है सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है ना। कितने मार्क्स थे बेटा? 653 बार तो कॉलेज कौन सा मिला है? सुल्तानपुर कॉलेज मिल गया, ठीक। 653 मार्क्स। साल के लिए कितने लोग तैयार हो? तैयार हो बिल्कुल, ठीक है, गुड गुड गुड। तो जो जो सवाल आपके मन में, जो सारे सवाल आप लोग पूछ लीजिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करना है, क्योंकि अभी आप लोग यही नहीं जान पाएंगे कि पढ़ना कैसे है ना। इनके नंबर केमिस्ट्री बहुत कम आ रहे हैं, फिजिक्स में कम आ रहे हैं, इन्होंने जरा पूछिए अपने अपने सवाल, जो जो सवाल है। और कोई सवाल आप लोग? सुल्तानपुर में कितने लोग हैं तुम्हारे यहाँ कॉलेज मिले? खाना पीना पहुँचाते हैं? मोटे मोटे पॉइंट्स से और लास्ट एक वीक्स में ही रिवीजन पहले से ही शुरू करें, है ना, ताकि धीरे धीरे एक समय ऐसा आए कि सारी चीज़ें एकदम रिवाइज हो, और 1 वीक पहले आप पेश करेंगे, है ना, यानी पहले से ही हमें जो है तैयार है। और कोई सवाल? पेपर सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटजी होती है? ज़्यादा डिजाइन फिजिक्स की क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, और सम टाइम ऐसा होता है कि हम बायो में भी अटके रह जाते हैं, तो बायो और केमिस्ट्री का टाइम बचा के उसको फिजिक्स में देना है। तो मतलब पहले फिजिक्स सॉल्व करके फिर नहीं मैं पहले हमेशा बायो करती थी, फिर केमिस्ट्री, फिर लास्ट में जो टाइम बचा तो फिजिक्स के लिए ज़्यादा टाइम बचाना है, जैसे 1 घंटे लगभग बायो वाला टाइम बचा देती थी, और केमिस्ट्री भी, और फिर उसको टाइम जो है फिजिक्स में तो तब फिजिक्स कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा होती है ना उसको। कहने का मतलब यही है कि बायोलॉजी कम से कम ऐसी तैयार हो 35 से 40 मिनट में हो जाए, ठीक। और हाँ 40 मिनट बबल भरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा 45, बस 17 मिनट में बायोलॉजी का पेपर करनी थी। 17 मिनट में सबसे कम समय जो इन्होंने एक बार सॉल्व किया 17 मिनट में, और सही हुए थे सिर्फ 2 गलत, वो भी अपने यहाँ का पेपर ज्वाइन किया था, तो टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के लिए जाता था। तो आप सोचो, और आप लोग जो है 2-2 घंटे लगाते हैं सिर्फ बायो में, तो ये चीज़ें कैसे आएंगी? मल्टीपल टाइम्स आप पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स डिवाइस के लिए, और हैदर सर के निमोनिक्स को नोट कर आगे बंदा भी नहीं लग रहा, जब पेपर देने जाओगे तो वही याद आएगा कि वो बना चाहिए, क्योंकि तुरंत सोचना नहीं है, तुम कितने प्रेशर में रहोगे सवाल से, ठीक है ना।
वाली शीट्स लास्ट में सर ने एक शीट दी थी सिर्फ मैचिंग के क्वेश्चन, उससे लगभग आए थे 15-20 क्वेश्चन, एग्जैक्ट में क्वेश्चन ही आए मैचिंग मैचिंग के से क्वेश्चन। और मैचिंग की इस बार 27 सवाल आए थे और जो है हमने लास्ट में कराए थे लगभग 150 सवाल मैचिंग। सब कह रहे से इस बार मैचिंग आएगा क्या, मैंने कहा यही आएगा और 27 सवाल आए। सब ऑनलाइन पढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं। खैर इसका कहने का मतलब ये है कि आप बायोलॉजी मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, टाइम बचाइए। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन होते हैं तो आप 45 मिनट ही दे दीजिए चलिए, लेकिन उसमें भी कुछ सवाल ऐसे होंगे जो खट खट वाले, 15 सवाल ऐसे होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे। तो अगर आपको केमिस्ट्री पे इतना कमांड हो चुका है कि आपको 30 सवाल हैं वो आप 20 मिनट में कर लें और 15 क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव हैं उसको 25 मिनट दे दीजिए, 45 में यही आपका हो गया डन। अब आपने जो इधर से 15 और उधर से 20 यानी ये 35 मिनट प्लस 1 घंटा आपका वो 20 मिनट, तो आपको लगभग 1 घंटा 40 से 45 मिनट ये आराम से फिजिक्स में मिल जाएगा। चलिए 1 घंटा 45 मिनट नहीं मिल रहा है, 1.5 घंटा आप बचा लीजिए। 1.5 घंटे में आप आराम से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। 38-39 बहुत आराम से निकाल देंगे और 38-39 से कम अगर सही हो रहा है मतलब आप रेस से बाहर। यानी कि इस बार पे जो कट ऑफ है 16 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया आप बाहर। कितने सवाल? 16 सवाल। तो 16 सवाल वो गलत नहीं होने हैं आप, यानी बायोलॉजी में 1 से 2 क्वेश्चन सिलिंड्रिस्टिक से हो गए, केमिस्ट्री में 1 से 2 क्वेश्चन, फिजिक्स बहुत टफ है मान लेते हैं तुमने जो है 10 सवाल या 8 सवाल गलत कर दिए या छोड़ दिए, गलत करोगे फिर माइनस में तो आओगे, है ना? तो आप सेफ हो। फिजिक्स में हम टफ मान रहे हैं, 4 क्वेश्चन मान लो 8 क्वेश्चन नहीं किया, है ना? तो आप इतनी प्रिपरेशन के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2-2 घंटा बायो के लिए ले रहे हो आप, 90 सवाल लगाने में आप 1.5 घंटा ले रहे हो, 2 घंटा। अब फिजिक्स के लिए कितने बच्चे ऐसे हैं इनको टाइम नहीं मिल रहा या केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिल रहा, अब पेपर आपका ऐसे ही रह जा रहा है, तो आप तो पहले ही रेस से बाहर हो गए क्योंकि आपने पूरा पेपर देख ही नहीं पाया। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि पूरा क्वेश्चन देखे नहीं पढ़ पा रहे हैं सब एक साथ ही। तो इसके लिए करना क्या है, बायो एकदम धड़ाधड़, केमिस्ट्री भी एकदम वो, फिजिक्स हम मानते हैं टफ है लेकिन टफ नहीं, ये माइंड से प्लस बनाते हैं। आप लोगों की तो फिजिक्स बहुत तेज है, केमिस्ट्री तो तेज ही जहाँ -10 आ रहा है केमिस्ट्री में अल्लाह, और 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, कम से कम फिजिक्स में तुम ला रहे हो 96, 88, 65, ये तो ला रहे हो बढ़िया, है ना? तो और कोई सवाल है तो आप जो है पूछ लीजिए, जितने भी सवाल पूछिए। कोई सवाल देखिए कोई वो नहीं है, आप लोग आराम से पूछिए जो है, क्योंकि पहले जो है हमको नीट के लिए पढ़ेंगे तो बोर्ड ऑटोमेटिक बैठे और मेहनत भी की है वैभव ने और वैभव सिलेक्शन के साथ ही। ठीक, और कोई सवाल बच्चों? क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। यूपी बोर्ड से कितने लोग हैं? एक बार कैमरा फोकस कर लो सब पे जल्दी से तुरंत। यूपी बोर्ड वाले जो मोस्टली बच्चे जो है यूपी बोर्ड का है ना, कोई बात नहीं, इनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है। कई सारे बच्चे मेरे पास क्वेश्चंस लेके, एक बच्चा आया था, और एक बच्चा आया था वो, हाँ बच्चे वो, क्योंकि इंग्लिश में देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, तो कुछ करना नहीं है, आप लोग मीनिंग जो है जरूर पूछिए, और जब तक आपको क्वेश्चन ना समझ में आ जाए, आप ऐसे अगर एक चैप्टर पढ़ लेंगे मीनिंग के साथ तो वही मीनिंग बार बार रिपीट हो जाएगा, और लैंग्वेज जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन आप लोग करते रहिए। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर जी बहुत मेहनत करके आए थे और जैसे पेपर मिला हमको सब भूल गए, और जैसे पेपर मिला सब भूल गया, अब क्या पढ़ के आए थे।
तो कहने का मतलब ये है कि सबका मेमोरी लेवल अलग है। अब आप लोगों को ये बात पता हो जानी चाहिए कि मुझे जब मैं 2 बार नहीं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ तब तक चीजें नहीं समझ में आती। कुछ लोग हैं 4 बार पढ़ने के बाद समझ में आता है, कुछ लोगों को एक ही बार में आ जाता है। तो आपको अपनी मेमोरी खुद समझ जाना चाहिए कि मेरी मेमोरी इस लेवल की है कि मैं जब तक 3 बार 4 बार चीज़ों को ना समझ लूँ तब तक मेरे क्लियर नहीं होता। तो आप वही चीज़ें अपनाइए। जब तक 2-3 बार अगर आपको पता है कि आप मेमोरी 2 से 3 बार वाली है ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे वो खुला एक्सेप्ट करिए आप कि सर मेरे साथ ये है कि जब तक मैं 2 बार 3 बार नहीं चीज़ों को समझ लेता हूँ या यहाँ पढ़ाया गया क्लास में जब तक मैं बाहर ना पूछ लूँ तब तक मुझे पूरा क्लियर नहीं होता है। तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करिए और वैसा करना शुरू करिए, है ना। जैसे आप पढ़ के आए, मान लो टेस्ट है, पूरी रात पढ़ के आया, पूरी रात पढ़ के आए जब यहाँ, फिर जैसे ही आए भूल गए। अब यानी जब आप एक बार और पढ़ेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में फिर परमानेंट मेमोरी में जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास शॉर्ट मेमोरी होती है और परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी में बहुत लॉन्ग टाइम के बाद चीजें जाएंगी और फिर वो भूलेंगे, है ना। तो अभी चीजें अगर आप लोग पढ़ रहे हैं एक बार भूल गए कोई बात नहीं, आप दोबारा पढ़िए चीजें फिर आपको याद है। तो आप अपनी मेमोरी पहले जान लीजिए कौन सी, ठीक है ना। आप जाएंगे टाइप ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे MBBS में, तो उसको आप एक्सेप्ट करिए कि हम जब तक 2 से 3 बार 4 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको परमानेंट नहीं होगा। तो वो चीज़ आप करना शुरू करिए, कैसे भी टाइम निकालिए कि 3 बार पढ़िए 4 बार पढ़िए, ठीक है। और कोई सवाल? बताइए भाई, कोई सवाल? कुछ डरने की बात नहीं है। मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, और इन बच्चों की थोड़ा सा कैलकुलेशन भी वीक है। कैलकुलेशन की क्लास आप लोगों की हुई है ना? लग तो रही है ना? अभी आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था तो उसके अच्छा मंडे से होगी ना? ठीक है ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1/4 और 1/2 into 1/2 नहीं कर पा रहे हैं, जो है कैमरामैन ठीक चलिए इधर। और प्लीज ये बताइए सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में NCERT पढ़ना जरूरी है कि नहीं? तो उसमें जो केमिस्ट्री में है उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है और टाइम मिलता नहीं पूछने के लिए। बायो में ही लगे रहते हैं हम लोग। नहीं तो जब सर करा रहे होते हैं तभी सर से क्लियर कर लेना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पढ़ाई जाती है बुक से यहाँ? केमिस्ट्री अभी ऑर्गेनिक शुरू कहाँ हुई थी? ऑर्गेनिक की बात थोड़ी कर रहे हैं अभी ना। चलो कोई नहीं, इनऑर्गेनिक जो आप लोगों को यहाँ सर पढ़ाते हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर जाके उसको जितना पढ़ाया गया है उतना पढ़िए, लैंग्वेज जब नहीं है और उसके बाद आइए सर से पूछिए। सर उसमें भी सेम लाइन आती है। हाँ, इनऑर्गेनिक पूरी लाइन आती है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक NCERT से पढ़ना, फिजिकल में सिर्फ सवाल लगा लो चल जाएगा, फिजिकल में से लेकिन ये ऑर्गेनिक हाँ अलग-अलग कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिजिकल में हम लोग कैलकुलेटिव और रिएक्शंस की बात करते हैं। और कुछ कोई सवाल जानती नहीं जानती?
ये वाले क्वेश्चन खैर कोई बात नहीं। सर फिजिक्स में ज़्यादातर कैलकुलेशन वाले आते हैं एक्सपेरिमेंट टाइप। स्टेटमेंट कम ही आता है। अगर मुझे इस बार तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है कि पॉइंट, डेसिमल, मिली, माइक्रो, यही सब। ये सब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन में भी काम आता है और उसका क्वेश्चन भी आता है। मिली, माइक्रो, नैनो, पॉइंट, डेसिमल, समझ रहे हैं सर? आईफोन है। स्टेटमेंट आता है बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में बैलेंस पेपर स्टेटमेंट कम ही एक आध अगर आ गया है बायो में जैसे 5 6 10 मिल गए, केमिस्ट्री में आपको एक है तो बस, नहीं तो वो भी मैचिंग में sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला मिला देता है कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर की मैचिंग करा देता है ना। ये छोटे छोटे मैचिंग आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ फिजिक्स की क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं नहीं, बहुत कैलकुलेटिव नहीं आता। लेंथी जो होता है 5 से 10 क्वेश्चन लेंथी होगा मुश्किल से, और ज़्यादातर इजी क्वेश्चन। फॉर्मूला भी होते हैं किसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस बार ज़्यादातर आए। फार्मूला बेस्ड है तो स्टेटमेंट एक होता है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। केमिस्ट्री में फॉर्मूला कैसे रहता है? केमिस्ट्री में उसमें थ्योरेटिकल रहते हैं और कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं था। हमारी अप्रूवल है। एनसीईआरटी फॉर्मूला केमिस्ट्री तो जैसा सर ने कराया है फिर कराएंगे सर आगे, वैसे ही टाइप क्वेश्चन आते हैं। और उसकी एक्सरसाइज होती है ऑर्गेनिक वाली, कन्वर्जन होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट। और कोई सवाल?